नमस्कार। फाइनल सक्षम गाइडलाइन की बात करें तो सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए भी क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी गई हैं। तो अगर हम देखें, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर पहले से ही ऑलरेडी वर्कर्स हैं, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस ऑल ओवर द इंडिया इनकी अलग अलग हैं, रिक्रूटमेंट की भी और रिटायरमेंट की भी। तो एक जैसा पूरे देश में स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने जो है वो कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 12वीं पास हो, सबसे पहले तो ये कंडीशन रखी गई है। मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर शैल बी 12th स्टैंडर्ड। यानी कि सभी जगह पर जो नई रिक्रूटमेंट होगी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, तो सभी राज्यों को इस तरह के रूल बनाने पड़ेंगे कि जो वर्कर और हेल्पर की पोस्ट भरी जाए वो 12वीं पास वर्कर से या हेल्पर से भरी जाए। दूसरा, अलग अलग जगह पे अलग अलग एज लिमिट है। कई जगह 21 से 45 है, कई जगह 18 से 45 है, कई जगह 40 तक है, कई जगह 35 तक है। तो इन्होंने ये एज लिमिट भी फिक्स कर दी है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर नई लगाई जानी है तो उनकी एज लिमिट कितनी हो, 18 से 35 वर्ष, वर्कर की भी और हेल्पर की भी। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या आयु की जो कंडीशन है, वो नई जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लगाई जाएंगी ये उनके ऊपर लागू होगा। फिर अलग अलग राज्यों में रिटायरमेंट की एज भी अलग अलग है। कई जगह 70 वर्ष है, कई जगह 65 है, कई जगह 60 है, कई जगह 58 है। तो इन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट एज जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की है, वो राज्य सरकार खुद तय करेंगी। लेकिन राज्य सरकारों को ये भी कहा गया है साथ साथ कि किसी भी वर्कर हेल्पर की एज 65 साल से ज्यादा ना हो। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को ये छूट होगी कि वो अपनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कब रिटायर करना चाहते हैं, 58 में, 60 में, 62 में, 65 में, 70 में भी अभी तक की जा रही थी। लेकिन अब ये कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा रिटायरमेंट एज किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की ना रखी जाए। उससे कम जो भी एज है, चाहे वो 62 है, 65 है या 60 है, वो जो राज्य सरकार है वो अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है। तीसरी, जो इसमें कहा गया है कि 50% जो आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्टें हैं वो हेल्पर से भरी जाएं। और हेल्पर से जो भरी जाएंगी वो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर हेल्पर को है, और अगर हेल्पर बाकी कंडीशन पूरी करती है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज की कंडीशन है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कोई और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विस का, तो अब ये कहा गया है कि 50% आंगनवाड़ी वर्कर्स की पोस्ट आंगनवाड़ी हेल्पर से भरी जाएं। ऐसी आंगनवाड़ी हेल्पर से भरी जाएं जो कि क्वालिफिकेशन और एज की कंडीशन पूरी करती है, और उसके अलावा भी जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसका अच्छा है तो वो उससे भरी जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सुपरवाइजर की 50% पोस्टें हैं, कई जगह तो ये ऑलरेडी भरी भी जा रही हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर से भरी जाएं जिनको 5 वर्ष का अनुभव है। तो हेल्पर से वर्कर बनने के लिए भी इन्होंने 5 साल की कंडीशन रखी है, 50% रिजर्व करने की बात की गई है, और वर्कर से सुपरवाइजर बनने के लिए भी इन्होंने 5 वर्ष की कंडीशन रखी है, और 50% पोस्ट तो कंपलसरी कहा है कि भाई ये जो है आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन की जाए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं वो अगर वो फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन भर्तियों में रिजर्वेशन का ख्याल जरूर रखा जाए, SC ST OBC का ख्याल जरूर रखा जाए। राज्य सरकारें इसका ख्याल रखें, खासतौर पे जब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती करनी है या प्रमोशन करना है। तो ये कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती और प्रमोशन से जुड़े और उनकी क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए जो रूल रेगुलेशन है उसको एक तरह से रेगुलेट करने के लिए। धन्यवाद।